हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट सिद्ध करना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और सेकंड पार्ट में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और तीसरे पार्ट में हमें निकालना है इन दोनों का अनुपात। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक लंबवर्तीय बेलन, ये एक बेलन है हमारा और इसमें त्रिज्या r वाले एक गोले को, यानी कि जो गोला है हमारा इसकी त्रिज्या दी हुई है r। ठीक है, r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। तो हमें निकालेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें गोले की क्या दी हुई है? त्रिज्या r। चलिए यहां पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या दी है हमें r। ठीक है, हम निकाल देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 है, पाई भी, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमें दी हुई है r और r ऑलरेडी इसमें है ऐसे कैसे ही, तो बस हमारा जो आंसर होगा तो वो यही होगा 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पहला आंसर आ गया हमारा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट। सॉरी, दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? बेलन का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। ठीक है, इसमें हमें चाहिए r और h। ठीक है, अब देखिए ये जो गोला है हमारा इसकी त्रिज्या कितनी थी? r। ठीक है, क्योंकि गोला बेलन को पूर्णतः घेरे हुए हैं तो इसकी r भी कितनी होगी? बेलन की भी त्रिज्या r होगी। ठीक है, जितनी त्रिज्या गोले की होगी उतनी ही त्रिज्या बेलन की होगी। और हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए h, यानी कि हमें चाहिए h। ठीक है, ये h कितनी होगी? अब देखिए जो गोला है हमारा, इस गोले में बेलन में पूरा फिक्स आ रहा है, तो जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होती है उतनी ही उसकी हाइट होती है, ऊंचाई। ठीक है, तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो गई? r। अर्ध और पूरे गोले की कितनी हो गई? एक r यहां से, एक r यहां से, r प्लस r कितना हो गया? 2r। ठीक है, क्योंकि गोला पूरा फिक्स है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? 2r, क्योंकि r और प्लस r 2r हो गई। आगे समझ? कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा बेलन है इसका गोला जो था वो r त्रिज्या था, तो जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी ही इसकी लेंथ होगी, तो r ये हो गई और r यहां से यहां तक हो गई, तो कितनी हो गई? 2r। ठीक है, बस अब रख देंगे फॉर्मूले में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना पाई, रहने दो ऐसे ही क्योंकि पाई का मान नहीं रखेंगे, तो 2 पाई और r हमारी r ही है और h हमारी कितनी हो गई? 2r। समझ में आ गया? 2 रखा ऐसे के ऐसे ही, पाई भी रख दिया और r त्रिज्या हमारी कितनी है? r ही है, तो r रख दी, गुना में h है, h कितने निकली हमारी? 2r, तो 2r रख दी। अब देखिए यहां से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, इसी गुना कर देंगे 2 में, तो 2 दूनी 4, पाई का पाई, r की मल्टीप्लाई r में करी तो r स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। दोनों सेम सेम है। ठीक है, और तीसरा पार्ट पूछा है हमारे से, ऊपर 1 और 2 में, थर्ड पार्ट दिया है हमें, ऊपर 1 व 2 में
प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एक में क्या प्राप्त हुआ हमें 4πr², ठीक, और दूसरे में क्या प्राप्त हुआ, इसमें भी 4πr², 4πr²। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 4πr² से 4πr² कट गया एक बार। अब आप सोचेंगे कि ये पूरा पूरा कट गया तो 0 बच गई, ठीक है, लेकिन अगर बटे में संख्या हो तो उसे काट रहे हैं डिवाइड में, तो वहां पे 0 नहीं बचती, वहां पर 1 बचता है, ठीक है। 0 कब बचती है, जब हम प्लस और माइनस को काटते हैं, यानी कि एक संख्या प्लस की होती, ऐसे होती है, अगर 4πr² होता और माइनस 4πr² होता तो यहां से कटता तो 0 बचती। क्लियर। लेकिन ये डिवाइड में थे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारा अनुपात क्या आएगा, 1:1। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।